बताओ, देखिए त्रयोदशी को क्या है? धनतेरस, या उसका नाम क्या है? धनवंतरी जी। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र का मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में पहले जहर निकला। जहर तो कौन पी गए? शिव जी। उसके बाद समुद्र मंथन में सबसे पहले निकले थे ऋषि धनवंतरी। कौन बाहर आए थे? ऋषि धनवंतरी, जो भारत के बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, भारत के बहुत बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक तो क्या, डॉक्टर हुए बहुत बड़े। ऋषि धनवंतरी जब बाहर आए थे तो उनके हाथ में कलश था। कलश समझ गए? लोटा, लोटा, लोटे टाइप का था, और उसके अंदर हीरे मोती थे। मतलब गहने जवाहरात, हीरे मोती, इस प्रकार की चीजें थी उसके अंदर। इसलिए कहा गया कि धनवंतरी निकले थे तो किसकी जयंती हो गई? धनवंतरी। साथ में क्या लेके निकले थे? धन। लोटे के अंदर कलश लेके निकले थे। इसलिए हमने ऐसा कहा कि इस दिन बर्तन खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन क्या खरीदने चाहिए? तो पहले तो वाकई कलश ही खरीदते थे। कहानी तो यह कहती है कि इस दिन कलश खरीदे जाने चाहिए। इस दिन यदि कलश खरीदे जाएंगे तो वो हमेशा सोने चांदी से भरे हुए रहेंगे, हीरे मोती से भरे हुए रहेंगे। फिर बाद में कहा कलश तो कितने को फिर घर के अंदर, एक दो तीन चार। फिर कहा बाकी बर्तन खरीद लो। तो पहले नॉर्मली धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीद के लाते, थालियां खरीद लाते, प्लेट खरीद लाते, कोई कप खरीद लाते, गिलास खरीद लाते। और पहले घरों में बर्तन होते भी कम थे, होते कम थे, लोगों के पास रुपए भी कम थे। तो फिर कहा कि ठीक है भाई, धनतेरस को दो थालियां लेके आ गए, अगले कोई धनतेरस को 5 कटोरियां लेके आ गए। तो यूं कर करके घर में धीरे धीरे बर्तन हुआ करते थे। आजकल अब घर में बर्तन लोगों के ज्यादा है। आजकल अलग अलग धातु के और है, कि स्टील वाले अलग पड़े हैं, कोई चीनी मिट्टी के अलग पड़े हैं, कांच वाले अलग पड़े हैं। तो क्या किया जाए बाद में इतने बर्तनों का? तो बाद में हमने कहा कि कोई नई चीज खरीद लो। तो बाद में कोई पंखा खरीदे, कोई कूलर खरीदे, कोई एसी खरीदे, पैसे वाला तो गाड़ियां खरीदे। आजकल अपने नई चीज खरीदने लगे, जबकि वास्तव में इस दिन कलश खरीदे जाने चाहिए, बर्तन खरीदे जाने चाहिए। तो आप भी घर में धनतेरस के दिन कुछ भी खरीद के लाओ, पर बर्तन जरूर खरीदा करो। वो जो पुण्य मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो क्या खरीदने से मिलता है? बर्तन खरीदने से, कलश खरीदने से मिलता है। तो धनतेरस को धनवंतरी जयंती, या इसको हम क्या बोलते हैं? धनतेरस। ऋषि धनवंतरी हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े डॉक्टर हुए। तो इनके नाम पर अपने डॉक्टरों वाली जो योजनाएं होती इनके नाम पे चलती। अपने जो 108 वाली एम्बुलेंस योजना है, उसका नाम धनवंतरी एम्बुलेंस योजना है। यदि कभी आप एसएमएस हॉस्पिटल जाए, ना जाना पड़े, सौ सलाम महाराज, निरोगी रहो आप सारे। पर यदि आप कभी जाएंगे तो एसएमएस में घुसते ही राइट हैंड साइड में जो पहला डिपार्टमेंट है, धनवंतरी डिपार्टमेंट, क्या नाम है उसका? फिर 14 आई, अगला दिन आया, अगले दिन आया तो हमने कहा भाई, उस देखो 14 के अगले दिन क्या आ गई? अमावस्या। अमावस्या क्या है? दिवाली। दिवाली तो बड़ा त्योहार है। तो हमने दिवाली से एक दिन पहले कहा कि आज तो नहा लो, आज तो रूप चमकाओ थोड़ा। तो रूप चमकाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? रूप चतुर्दशी पड़ा। क्योंकि आप दिवाली का देखना, कभी दिवाली हमेशा उस टाइम में आती है जब गांव में फसलों की कटाई का सीजन होता है ना। अभी तो क्या है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, मशीनें आ गई, तो फसलों की कटाई इजी हो गई, इतनी टफ नहीं है। पहले जब फसलों की कटाई हाथों से करनी पड़ती थी, तो सुबह 4 बजे उठ के जाते, दोपहर में 9-10 बजे तक काम किया, फिर अपने गर्मी पड़ने लग जाती है, भले अक्टूबर और नवंबर और गर्मी पड़ती है अपने तो बीच में 11 से 3 वाला रेस्ट लेते, 3 बजे बाद वापस लगते, और शाम को 6-7 बजे तक, जब तक दिन ना ढले तब तक करते। 6-7 बजे वापस घर आते, तो 8-8:30 बजे आदमी घर पहुंचता। सुबह 4 बजे निकला हुआ आदमी 8-8:30 आता, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे भी पश्चिमी राजस्थान में पानी कम ही था, तो एकांतर ही नहाते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहाया करते थे। तो बाद में कहा गया कि यार दिल्ली तो नहीं नहा रहे, पर कम से कम अगले दिन त्योहार है, इस दिन तो रूप चमकाया जाए। तो इस दिन वो रूप चमकाने वाला दिन जो बनाया वो कौन सा था? तो पहले धनतेरस, उसके बाद में रूप चतुर्दशी। अमावस्या को क्या आ जाती है? दीपावली के दिन जैनों के एक भगवान हुए थे, महावीर। कौन से भगवान हुए? महावीर। उनकी डेथ हुई थी, तो भगवान महावीर का निर्वाण, निर्वाण समझते हो? निर्वाण का मतलब मोक्ष, बड़े लोगों की मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। लिख लो, भगवान महावीर का निर्वाण, निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर। निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर।